पर अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे 80% रूल्स इलीगल होते हैं, अगर कोई पेट डॉग किसी को काट ले तो क्या होता है कि पेट्स को लेकर जो भी RWA बोलेगी वो फाइनल होगा, पर ऐसा नहीं है। और अगर कोई कुत्ता बार बार काट रहा हो तो उसके ओनर को नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 291 के अंतर्गत 5,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में ऐसे बोर्ड्स फिर भी लगे हों तो पेट ओनर्स क्या कर सकते हैं? दोस्तों सोचिए, आपकी सोसाइटी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, डॉग्स नॉट अलाउड। पर अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे 80% रूल्स इलीगल होते हैं। नमस्ते, मैं कीर्ति अहलावत आज द अननोन इंडिया पर फुल ब्रेकडाउन करने वाली हूँ कि सोसाइटी का क्या हक है, क्या अधिकार हैं, डॉग ओनर्स के क्या लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर कुत्ता काट जाए तो क्या प्रोसेस है, और सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर्स। अगर आप पेट लवर हैं, अगर आप पेट ओनर हैं या फिर आप बस सेफ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो को अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें ताकि सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन आज ही क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि पेट्स को लेकर जो भी RWA बोलेगी वो फाइनल होगा, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी सेंट्रल लॉ, ना अपार्टमेंट एक्ट्स, न एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, न सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स और न ही मॉडल बाय लॉज इसको वैलिड मानते हैं, इसको अलाउ नहीं करते। पर फिर भी हम सोसाइटीज़ के बाहर बोर्ड्स देखते हैं जैसे कि डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द प्ले एरिया, पेट्स आर नॉट अलाउड इन द गार्डन, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द लिफ्ट, पर ये ज़्यादातर इलीगल होते हैं। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51A(G) के अंडर घर में पेट्स रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है, अंडर राइट टू लाइफ प्लस कंपैशन फॉर एनिमल्स, और सोसाइटी के बाय लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में ऐसे बोर्ड्स फिर भी लगे हों तो पेट ओनर्स क्या कर सकते हैं? तो पहला स्टेप तो ये है कि शांत रहिए और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रिटन कंप्लेंट कीजिए RWA को। एक ईमेल या लेटर भेजिए जिसमें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की 2015 का सर्कुलर हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हों और मॉडल बाय लॉज के पॉइंट्स अटैच्ड हों। अगर RWA फिर भी न माने तो आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या स्टेट एनिमल वेलफेयर बॉडी को भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर ये लीगल नोटिस भेजेंगे आपकी RWA को, क्योंकि इनकी गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। RWAs नॉर्मली पीछे हट ही जाती हैं। जस्ट इन केस RWA के लोग पेट ओनर्स को हरास करते हैं, जैसे चलती हुई लिफ्ट को रोक दें, डॉग को उसमें ना जाने दें, पत्थर मारें, धक्का मुक्की करें या फिर ऐसी धमकी दें कि आपके कुत्ते को हम कहीं और छोड़कर आ जाएंगे, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंडर आता है। अगर ऐसे होता है तो आप एक सिंपल रिटन कंप्लेंट या NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। और याद रखिए, डॉग को किक करना या उसे इलीगली रीलोकेट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। एक बात साफ है कि सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखी कोई भी लाइन सिर्फ उस सोसाइटी का रूल हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो लीगली वैलिड हो। हमारे राइट्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और सोसाइटी का कोई भी रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ऊपर नहीं हो सकता। दूसरा कॉमन झगड़ा, अपने डॉग को लिफ्ट में मत लेके जाओ या फिर दूसरी लिफ्ट यूज़ करो। पर सच क्या है? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब तक कि आपका डॉग लीश्ड हो, बंधा हुआ हो और आपके कंट्रोल में हो, तब तक कोई भी सोसाइटी का रूल किसी भी डॉग को लिफ्ट में ले जाने से मना कर ही नहीं सकता। और कॉमन एरियाज जैसे गार्डन, कॉरिडोर, लिफ्ट, ये कॉमन एरिया सब रेजिडेंट्स के हैं, सबका इन पर इक्वल राइट है, इंक्लूडिंग पेट ओनर्स एंड देयर पेट्स। अब आते हैं RWAs और डॉग फीडर्स के बीच सबसे हीटेड टॉपिक पर,
स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना। हालांकि कुछ समय पहले तक इसको लेकर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स या लॉज नहीं थे, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया है जो कि कहता है कि अब डॉग फीडर्स किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे कि रोड, पार्क या फुटपाथ पर डॉग्स को फीड नहीं करा सकते। हर म्यूनिसिपल बॉडी द्वारा हर जगह पर डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे और जो डॉग फीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स पर स्ट्रे डॉग्स को फीड करा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते और उनको फिर भी रोड्स पर या पार्क पर फीड कराते हैं तो उनके ऊपर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। ये रूल नेशन वाइड है, पूरे देश में लागू होता है और ये पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए किया गया है। अगर फिर भी डॉग फीडर्स को कोई हरास करता है जब वो उन डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर डॉग्स को फीड करा रहे हों तो उनके पास लीगल रेमेडी लेने का ऑप्शन खुला हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत वायरल हो रही है कि 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन लगा दिया गया है। पर सच क्या है? असल में हुआ क्या कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें 23 डॉग ब्रीड्स, सो कॉल्ड डेंजरस डॉग ब्रीड्स जैसे कि पिटबुल, रॉटवाइलर, मैस्टिफ एटसेट्रा की ब्रीडिंग, सेल और इंपोर्ट पर बैन लगाया गया। पर ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी। एडवाइजरी और लॉ में फर्क होता है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस एडवाइजरी को कॉश कर दिया, मतलब इसको नहीं माना। सिमिलरली बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस एडवाइजरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि यूपी ने इसको मान लिया है। बात ये है कि ये सिर्फ एडवाइजरी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई भी नेशन वाइड और फाइनल रूल नहीं आया है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है जो हमें रिलीफ भी देती है कि जिन डॉग ओनर्स के पास ये ब्रीड्स के डॉग्स ऑलरेडी हैं वो उन्हें अपने पास रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड रिसर्च और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो डॉग का बिहेवियर होता है वो उसके एनवायरनमेंट से, उसकी अपब्रिंगिंग से होता है, ना कि ब्रीड के कारण। अगर आप एक रॉटवाइलर को प्यार भरे अच्छे एनवायरनमेंट में पालेंगे तो वो भी जेंटल हो सकता है, हमेशा फेरोशियस नहीं होगा, हमेशा अग्रेसिव नहीं होगा। और वहीं आप एक शिट्ज़ू को देख लीजिए जो सो कॉल्ड नॉन डेंजरस डॉग है, पर अगर उसे गलत तरह से पाला गया है तो वो काफ़ी अग्रेसिव और डेंजरस हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी ब्रीड को डेंजरस कहना ये गलत होगा। अब एक और मुद्दा आता है, कुत्ते का भौंकना। अब भौंकना कुत्ते का नेचुरल बिहेवियर है। लॉ इसको न्यूसेंस तभी मानता है जब कुत्ता दिन रात भौंके अनकंट्रोल्ड वे में और ओनर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप ना ले। पर सोसाइटी की इसमें क्या पावर है, क्या राइट है? सोसाइटी भौंकने के बेसिस पर किसी भी कुत्ते को बैन या रिमूव नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम पेट ओनर के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो अपने कुत्ते के भौंकने को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले। एक और चीज़ हमने देखी है, कई बार सोसाइटीज़ में ये कहा जाता है कि जब कुत्ता घूमने के लिए निकले तो उसके मुंह पर मजल लगाएं। मजल एक फ्रेम होता है रबर का या प्लास्टिक का जिससे कुत्ते का मुंह बंद रहता है। बेसिकली ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है या कुत्ते की बार्किंग को कंट्रोल करने के लिए, पर सोसाइटी इसको एनफोर्स नहीं कर सकती। ये तभी लगाना ज़रूरी होता है जब वेट या ट्रेनर इसको रेकमेंड करे। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल और सेंसिटिव सवाल पर। अगर कोई पेट डॉग किसी को काट ले तो क्या होता है? अगर ऐसा इंसिडेंट फर्स्ट टाइम हो, किसी पेट डॉग ने पहली बार किसी को काटा हो, तो ऐसे केसेस में जो पेट के ओनर्स होते हैं वो उसका मेडिकल खर्चा उठा लेते हैं। पर ये मेडिकल खर्चे की लायबिलिटी ऑटोमेटिक या इम्प्लाइड नहीं है। प्रूफ और कॉन्टेक्स्ट दोनों मैटर करते हैं। लॉ भी ओनर को तभी रिस्पॉन्सिबल मानता है जब उसने वैक्सीनेशन न कराया हो, कुत्ते को लीश में न रखा हो या कंट्रोल के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं ली हो। और अगर कोई कुत्ता बार बार काट रहा हो तो उसके ओनर को नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 291 के अंतर्गत 5,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। ऐसे रिपीटेड डॉग बाइट केसेस में RWA या सोसाइटी के क्या अधिकार हैं? RWA डॉग ओनर्स को
कुत्ते को घर से बाहर निकालने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, पर वो AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट लेटर भेज सकती है ताकि वो कोई करेक्टिव एक्शन ले। पर ये अथॉरिटीज़ भी डॉग्स को सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज सकती है, उसको रिमूव या रीलोकेट वो भी नहीं कर सकती। अब तक हमने ये बात की कि RWAs एंड सोसाइटीज़ क्या नहीं कर सकती, पर ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि इनकी क्या पावर्स हैं। RWAs एंड सोसाइटीज़ कुछ गाइडलाइंस बना सकती हैं कि कुत्ता हमेशा लीश में हो, अगर लिफ्ट में कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल हो तो पेट ओनर थोड़ा सा एडजस्ट करे और पेट वेस्ट यानी कि पेट पूप को तुरंत क्लीन किया जाए। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही जेन्युइनली अग्रेसिव डॉग हो तो सोसाइटी डॉग ओनर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उसके बिहेवियर कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स लें। अगर किसी पालतू कुत्ते के रिपीटेड बाइट केसेस हों तो RWA या सोसाइटी वहाँ के एनिमल वेलफेयर बोर्ड से संपर्क कर सकती है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से संपर्क कर सकती है और शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा एक अच्छा काम जो सोसाइटी कर सकती है वो है स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन कैंप्स लगाना। इसके अलावा वो कुछ फाइन भी निर्धारित कर सकती है, पर ह्यूमंस पर, कुत्तों पर नहीं। जैसे कि अगर वो पेट वेस्ट को तुरंत क्लियर ना करें तो उन पर फाइन लगा दिया जाए, अगर कुत्ता लीश में ना हो तो एक अमाउंट फिक्स कर दी जाए। अगर आप एक डॉग ओनर हैं तो कुछ चीज़ें आपके बिहेवियर में नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि अगर आप अपने कुत्ते को कॉमन एरियाज में घुमाने ले जा रहे हैं तो वो हमेशा लीश में होने चाहिए। डॉग पूप या पेट वेस्ट हमेशा तुरंत क्लीन कर देना चाहिए। अपने पेट्स की, अपने डॉग्स की रेगुलर वेट चेकअप्स कराने चाहिए। उनकी डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आपका डॉग एंग्शियस है या लाउड बार्कर है तो उसके बिहेवियर पर भी आपको ट्रेनर के साथ काम करना चाहिए। अगर पेट पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं तो RWAs के पास, सोसाइटीज़ के पास बहुत कम रीज़न रह जाते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करने के लिए। दोस्तों, RWA और पेट ओनर्स के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट तभी थमेगा जब लॉ, लॉजिक और इंसानियत तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल थी तो इसे अपनी RWA और सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर तो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही अपनी फैमिली चैट्स में भी इस पर चर्चा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और कमेंट्स में ये बताइए कि आपकी RWA या सोसाइटी ने ऐसा कौन सा वियर्ड पेट रूल बनाया जिसे आपने खुद झेला हो।